हेलो नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है कि मैसेजेस फ्रॉम गॉड या गॉडेस, जिसमें भी आप मानते हो आप ये वीडियो देख सकते हो। यानी कि डिवाइन एनर्जी, यूनिवर्स, गॉड, एंजल्स या कोई भी दिव्य शक्ति, दिव्य आत्माएं और दैवीय शक्ति के क्या मैसेज है आपके लिए, ओके, या आपके परिवार के लिए, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। आपके सामने एज़ यूजुअल स्क्रीन पे 3 ऑप्शन है, ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड पे है जो कि राधा रानी का कैरेक्टर प्ले किया था इन एक्ट्रेस ने। ऑप्शन नंबर 2 है पार्वती माँ का कैरेक्टर जिन्होंने प्ले किया था। बैकग्राउंड में ब्लैक स्क्रीन है। एंड योर राइट हैंड साइड आपकी स्क्रीन पे जो है हाथ में जिन्होंने लोटस लेके रखा है, ये जो एक्ट्रेस है, ये इनका भी नाम मैं भूल गई, आई एम सो सॉरी, अभी मुझे मतलब याद नहीं आ रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 है आपके सामने, आप इसमें से एक चूज़ करिए फ्रॉम योर लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। और हम चलते हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे आपके ऑप्शन नंबर 1 से। एंड प्लीज़ याद रखिएगा ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। ये सबसे रेजोनेट और मैच नहीं होगा, तो कमेंट में मत बोलिएगा कि ये नहीं मैच हुआ या नहीं। हो सकता है कि इस बार ना हो, अगली बार कोई वीडियो में मैच हो जाए। सबके लिए ज़रूरी नहीं है मैच होगा, या तो फिर कोई और पाइल चूज़ कर लीजिए अगर मैच नहीं हो रहा है तो। और दूसरा चीज़ कि जनरल कलेक्टिव में अगर आपको नहीं इतना जम रहा है तो आप पर्सनल रीडिंग करा लीजिए, और उसके लिए मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है। और मेरा मेन चैनल भी आप चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ इंग्लिश में मैं पोस्ट करती हूँ अलग अलग टॉपिक पे, डिवाइन एनर्जी टैरो पे। उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देख के रखी है, ठीक है। तो और भी कुछ डाउट हो तो बताइएगा, पूछ सकते हैं आप कमेंट में। कम्युनिटी पोस्ट भी चेक करिएगा। लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन नंबर 1। पाइल 1 स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ एक किसी से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप कमेंट करते हैं कि टाइम स्टैम्प्स नहीं डालते हैं, तो आप जितना टाइम वो कमेंट में करने में लगाते उतना टाइम में आप टाइम स्टैम्प्स लगा दीजिए मेरे बिहाफ में, ठीक है। तो अच्छा रहेगा। कभी कभी मैं भूल जाती हूँ, कभी कभी रह जाता है, तो आप मेरे बिहाफ में कोई भी कमेंट बॉक्स में आप टाइम स्टैम्प्स लगा दीजिएगा। तो ये रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है। और हर वीडियो में अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और मुझे याद रहेगा तो मैं तो लगा ही दूँगी, ठीक है। चलिए। हाँ, हाय पाइल 1। आपने ये राधा रानी वाला पिक चूज़ किया है। इन एक्ट्रेस जो एक्ट्रेस इनका रोल करती है, तो कुछ प्यार के रिगार्डिंग लग रहा है। इसीलिए नहीं कि मैं राधा रानी का फ़ोटो है इसलिए ये प्यार वाला बोल रही हूँ, ये रीज़न भी तो है, बट मुझे इंट्यूशन भी आया कुछ प्यार रिगार्डिंग आप डिस्टर्ब हो, आपको सच्चा प्यार मिल नहीं रहा, अब तक ढूंढ रहे हो, या पता नहीं, ऐसा फीलिंग आ रहा है कि अब तक ढूंढ रहे हो पर मिला नहीं। लोग ऐसे अनहील्ड लोग मिलते हैं आपको, अनहील्ड लोग भरे पड़े हैं। चाहे आप में कुछ भी गलती नहीं है, आपकी कोई मिस्टेक नहीं है, फिर भी ऐसे अनहील्ड लोग आपको मिल रहे हैं। ये चीज़ एक तो आ रही है, मतलब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक एक्स था, ठीक है। आप अपने एक्स से मूव ऑन हो चुके हो, पास में कोई रिलेशनशिप था, पर फिर भी, और फिर अभी आप नए पर्सन्स के लिए ढूंढ रहे हो, जो भी है, ठीक है। प्यार ढूंढ रहे हो बेसिकली। अब वो शादी के लिए ढूंढ रहे हो, रिलेशनशिप के लिए ढूंढ रहे हो, वो डिपेंड करता है कौन देख रहा है, पर प्यार चाहिए आपको। तो आप नए रिश्ते, नए इंसान के साथ में प्यार मिल जाए वैसा ढूंढ रहे हो आप, ठीक है, कोशिश कर रहे हो। तो भी आपको ऐसे लोग मिल रहे हैं जो अपने पास्ट में अटके पड़े हैं, अपने एक्स में अटके पड़े हैं, अपनी फियांसे में अटके पड़े हैं। कोई एक्स वाइफ में अटका पड़ा है, कोई एक्स फियांसे में अटका पड़ा है, कोई एक्स गर्लफ्रेंड में अटका पड़ा है, या तो फिर मूव ऑन भी हो गया है तो बट उनकी बुरी यादों में अटका पड़ा है, या उनके कोई गिल्ट में अटका पड़ा है, या कुछ क्लोजर नहीं मिला है उसमें अटका पड़ा है। तो कुछ ना कुछ ऐसे लोग आपसे मिल रहे हैं कि जो कि आपको लगता है या तो ये मेरे कार्मिक है, या ये अभी भी पास्ट में अटके पड़े, पास्ट एक्स के बारे में बहुत बातें करते हैं, या अच्छी बातें या बुरी बातें, या बुरा बोलते हैं अच्छा बोलते हैं, जो भी, बट उनकी बातें करते हैं, या नहीं भी करते तो भी बोलते हैं कि आई एम नॉट सीरियस फॉर यू,
और आई कैन नॉट गिव यू कमिटमेंट, और वी आर जस्ट फ्रेंड्स, या जो भी है फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, कैजुअल, बिकॉज वो लोग पास में अटके पड़े तो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, नहीं मिल रहे। तो ये सब एनर्जी मुझे आ रही है यहाँ पे। तो प्यार का मामले में कुछ स्ट्रॉन्ग यहाँ पे आ रहा है जो आपको मिल नहीं रहा है। तो और आप बहुत सॉफ्ट एनर्जी में होंगे, आप बहुत इमोशनल टाइप पर्सन होंगे, बहुत सॉफ्ट एनर्जी में, आप सॉफ्ट फेमिनन होंगे। एक लड़की देख रही हो आप, या तो यंगर हो सकती हो या नहीं भी, तो भी आप बहुत सॉफ्ट फेमिनन टाइप हो पर्सन, जो इमोशनल है प्यार को लेके। प्यार देना है आपको, किसी को प्यार लेना है आपको किसी से, बट आपको ऐसा इंसान नहीं मिल रहा है। चाहे शायद आप कब से ढूंढ रहे हो या अभी ढूंढना शुरू किया है, जो भी है, अब ऐसे ही मिल रहा है कि जो पास में अटका पड़ा है, या जो सीरियस नहीं है, जो कैजुअल है, या कमिटमेंट नहीं दे रहा है। अगर आपका करंट पार्टनर है तो भी आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, नो कांटेक्ट में चला जाता है, घोस्ट कर देता है। तो ये सब एनर्जी आ रही है। पहली तो बहुत सी चीज़ जल्दबाजी में हुई है आपकी लाइफ में, या आपने जल्दबाजी की है पास्ट में, या डेस्परेट हो अगर आप, तो अभी जल्दबाजी मत करो किसी भी मामले में, क्योंकि पास्ट में या शायद आपने की है ऐसी गलतियाँ जल्दबाजी करके, या नहीं भी की तो अपना डेस्परेशन दिखा दिया है या सामने वाले को, इसलिए चीज़ें बिगड़ती है, बातें बिगड़ती है, क्योंकि आप इमोशनल हो। आप डिवाइन फेमिनन हो सकती हो, ठीक है। कुछ वुंड्स होंगे जो आपको भी हील करने हैं अभी भी। अब आप बोलोगे मैंने हीलिंग कर ली, क्या है ये वो, पर कुछ वुंड्स है जो आपको भी हील करने हैं अभी भी। पास से कुछ हर्ट है हो आप भी, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ये वाइब भी आ रही कि आपका कोई है सोल फ्लेम बोलो, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, आपका कोई डिवाइन मस्कुलिन है। अगर आप लड़की देख रहे हो तो आप डिवाइन फेमिनन हो, और आपका कोई किसी से पर्पस जुड़ा हुआ है जो आपका डिवाइन मस्कुलिन है, जो आपका ट्विन फ्लेम हायर लेवल सोलमेट है, ठीक है। इसीलिए आपकी किसी और से बात नहीं बनती, क्योंकि वो पर्सन ही आपके लिए बना है, ऐसा है मुझे। अब उससे आपकी शादी होगी कि नहीं वो मुझे नहीं पता, ये उस पर देखते हैं अगर कुछ ऐसी एनर्जी आती है तो। आप रोते भी हो पाइल वन, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं किस मामले में रोते हो, खास करके शादी या प्यार के मामले में आप रोते हो सकता है आपकी लाइफ में और भी दिक्कतें होंगी, बट आपका मेन रोना और ज़्यादातर रोना प्यार के मामलों में और प्यार और शादी के मामलों में होगा, बिकॉज़ आप लड़की हो तो लड़की, और ख़ास करके ऐसे शहर या ऐसे देश में हो कि जहाँ लड़कियों की शादी नहीं होती तो उनको इनकम्प्लीट माना जाता है। जहाँ लड़कियों को प्रेम नहीं मिलता है तो उनको इनकम्प्लीट माना जाता है, मतलब कोई लड़का आपका हाथ नहीं थामता है तो लड़कियों को इनकम्प्लीट माना जाता है। ऐसे आप फैमिली से बिलोंग करते हो, ऐसे शहर से, ऐसे गांव से, या ऐसे देश से आप बिलोंग करते हो जहाँ पे लड़कियों को ऐसा माना जाता है कि अगर उसकी शादी नहीं होती है, इसके साथ कोई प्यार नहीं करता है तो ये इनकम्प्लीट है, ऐसा। और कहीं ना कहीं मैं आपको समझ भी पा रही हूँ कि आप क्या क्या फ़ील कर रहे हो, कैसा फ़ील कर रहे हो, क्योंकि ज़्यादातर हम जिस समाज से आते हैं वहाँ पे सब लोग ऐसे ही होते हैं कि तुम्हारी शादी नहीं होती है, खास करके लड़कियों की, तो उनको बहुत ज़्यादा बुरा फील करवाया जाता है लोगों से, या अपनी खुद की फैमिली से भी। तो आपको ऐसा है कि मुझे शादी करनी है, मुझे प्यार करना है, मुझे फैमिली लाइफ चाहिए, वैसा उस तरह का कुछ है। तो आपका मेन टेंशन और मेन रोना धोना या दुख है जो है वो शादी या प्यार को लेके ही है। कुछ बच्चों के लिए भी हो सकता है, कुछ लोग, अगर आप मैरिड देख रही हो या सेपरेशन में हो, मैरिड होके भी अलग रह रही हो, तो बच्चे आपको पैदा करने हैं, या आपका डिवोर्स हो चुका है तो आपकी दूसरी शादी कब होगी, तो इस तरह के कुछ है आपको। क्योंकि ये इस समाज में ना औरतों को, लड़कियों को कोई भी उम्र की हो जीने नहीं देते, चाहे वो डिवोर्स ही हो, चाहे वो विधवा हो, चाहे वो अनमैरिड हो, उनको जीने नहीं देते। आपको पति होना मस्ट है, नेसेसिटी है, ऐसा लोग मानते हैं, ऐसे लोगों की सोच है, वरना आपको जीने नहीं देंगे। और जीने नहीं देंगे तो भी, ताना नहीं मारेंगे तो भी आपको हमेशा कम आंका जाएगा, कम प्रायोरिटी में देखा जाएगा, या आपको ऐसे देखा जाएगा कि आप में कुछ कमी है, इसीलिए आपको कोई मिल नहीं रहा है, या इसीलिए आपसे कोई प्यार नहीं करता है, इसीलिए आपकी शादी नहीं होती। तो आपको इस तरह का कुछ टेंशन है प्यार और शादी के रिगार्डिंग, तो आप रोते हो।
और इसका टेंशन है आपको। दूसरे भी टेंशन होंगे लाइफ में, बट इसका मेन आपको ज़्यादा टेंशन है कि मेरी उम्र निकल गई तो मेरे से शादी कौन करेगा, या मेरी उम्र ऑलरेडी निकली जा रही है या निकल चुकी है, अब मेरी शादी कैसे होगी, कैसे मुझे प्यार मिलेगा, कब कोई मेरी लाइफ में आएगा जीवन भर का साथ देगा। तो आपका मैं बता दूँ, आपका जो है ना, आपका कोई ऐसा डिवाइन मस्कुलिन है, आपका कोई ऐसा डिवाइन काउंटर पार्ट है जो आपका सिर्फ ये जन्म में नहीं, बट वो सिर्फ ये नहीं कि शादी हुई तब तक साथ देगा, शादी नहीं हुई तो साथ नहीं देगा। आपका कोई ऐसा पार्टनर है जो जन्मों जन्मांतर आपका साथ देगा, जो आपका काउंटर पार्ट है और जो सोल कनेक्शन है। सिर्फ ये नहीं कि हाँ, आजकल तो शादियाँ होती है तो किस बेसिस पे होती है, प्रैक्टिकल बेसिस पे होती है कि पैसा है तो शादी कर लो, अच्छा दिखता है तो शादी कर लो, लड़की अच्छी दिखती है तो शादी कर लो, लड़का अच्छा कमाता है तो शादी कर लो, एक सेम कास्ट का है तो शादी कर लो। तो ये सब देख के ही होता है प्रैक्टिकलिटी पे, इमोशंस तो कोई देखता ही नहीं है। तो आपका ऐसा नहीं है, आपका कोई सोल कनेक्शन है जिससे आप बहुत स्ट्रॉन्ग पुल फील करोगे, उसी से आपका जन्मों जन्मांतर का रिश्ता है। सिर्फ ये नहीं कि ये जन्म में शादी की, बाद में सब ख़त्म अब, और जब तक शादी के पहले भी कुछ नहीं, मतलब शादी नहीं हुई तो उसके पहले भी कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होगा। आपका है जो पार्टनर, वो जन्मों जन्मांतर का पार्टनर है, सोल कनेक्शन है, मरने के बाद भी, शादी से पहले भी, शादी के बाद भी, दूसरे जन्म में भी, अगले जन्म में भी, मरने के बाद भी, हर तरीके से ये आपका सोल जो है आपका साथ देगा, आपके साथ रहेगा। उस तरीके का आपका कोई सोल कनेक्शन है, डिवाइन मस्कुलिन फेमिनिन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है पहलवान, तो अब रोना छोड़ो, और रोना है रो लो, मैं ये रोकती नहीं हूँ आपको, बट ठीक है, इतना टेंशन मत लो, मेरा सिर्फ ये कहना है। रोना आता है रो लो, अब कंट्रोल मत करो। आप रोते हो, मुझे पता है, कभी कभी कुछ लोग, मुझे लग रहा है यहाँ पे रोते, अकेले में रोते, रात को सोने से पहले खास करके। अगर अकेला आप घर में अकेला टाइम मिलता नहीं है आपको, तो जब कोई नहीं होता है तब रो लेते हो, बाथरूम में जाके रो लेते हो, सोते सोते बेड पे रो लेते हो कि चलो अब तो मुझे, अब मेरे आसपास कोई नहीं है, अब मैं रो सकती हूँ। और ज़ोर ज़ोर से भी नहीं रो सकते कुछ लोग तो, लड़कियाँ, क्योंकि पास में आपका कोई भाई बहन होता है या पता नहीं क्या, आपको इतनी प्राइवेसी नहीं मिलती। और ये भी बेचारी लड़कियों के साथ बहुत बुरा होता है कि फैमिली लड़कों को तो अलग बेडरूम दे देंगे, लड़कियों तो को अलग बेडरूम नहीं मिलता है। मान लो कि किसी की ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि अलग अलग बेडरूम ले पाए, बट फिर भी लड़कियों को प्राइवेसी नहीं देते, चाहे शादी से पहले चाहे शादी के बाद। ऐसा मैंने अक्सर घरों में देखा है, काफ़ी घरों में देखा है, चाहे कोई भी कास्ट का हो, चाहे कोई भी कल्चर का हो, चाहे कितना भी पैसे वाला हो, चाहे बिल्कुल भी पैसा ना हो, चाहे मिडिल क्लास हो गया, जो भी हो, प्राइवेसी नहीं मिलती है लड़कियों को, औरतों को, शादी से पहले भी शादी के बाद भी। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये देखा है। इवन डॉक्टर्स फैमिली होगी, हाईली एजुकेटेड फैमिली से भी होंगे ना, हाई क्लास बिजनेस फैमिली से भी होंगे, तो भी लड़कियों को निम्न स्तर पे ही गिनते हैं, तो भी वहाँ पे भी लड़कियों को प्राइवेसी नहीं देते, और देते भी है तो दे विल बी लाइक अभी तक शादी नहीं हुई है तो दे विल काउंट। वहाँ पे भी ऐसी ही सोच है कि शादी नहीं हुई है, डॉक्टर फैमिली से भी आता है तो भी ऐसी सोच है, तो उस तरीके की फीलिंग आपको है मन में, मैं समझ सकती हूँ आपको कम्प्लीटली। तो रो लो, रोना आता है तो कोई बात नहीं, बट ये मेन टेंशन से आप रोते हो, ये सब भगवान आपको बोल रहे हो, ये सब मैसेज दे रहे हैं मेरे थ्रू आपको, ये सब चीज़ आप हो रही है आपके साथ। और आपके अंदर बहुत प्यार भरा पड़ा है, मैं बता रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा प्यारी हो और आपके अंदर बहुत प्यार है, और इसी वजह से डिवाइन आपका साथ दे रहा है, और इसी वजह से डिवाइन आपके साथ है। और बहुत प्यार देना है, आपके अंदर इतना प्यार भरा पड़ा है। अगर कोई किसी को समझ में आ गए ना आप, तो लाइक इतना सॉफ्टली वो इंसान आपके साथ बिहेव करेगा ना, कि जितना सॉफ्टली आपसे बिहेव करेगा ना, उतना प्यार आप सामने वाले को दोगे। पर कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग हैं ना, मीठा मीठा बोल के, सॉफ्टली बातें करके एडवांटेज भी लेते हैं दूसरे लोगों का। तो वैसे लोगों से बचना है आपको, और बचाना है डिवाइन को, इसलिए डिवाइन आपके साथ में खड़ा है। ओके, चाहे आपको पता हो ना पता हो,
चाहे आप याद करते हो ना करते हो। डिवाइन इसीलिए आपके साथ खड़ा है बिकॉज आपका मन भोला है और आप इमोशनल इंसान हो, और ख़ास करके आप लड़की हो तो वैसे भी अकेली हो, ठीक है। लड़कियों का तो मेरे हिसाब से इस समाज में कोई नहीं होता है, माँ बाप भी नहीं होते और ससुराल वाले तो होते ही नहीं हैं, क्योंकि बहुत कम ऐसी होती है लकी लड़कियां जिनको पेरेंट्स सच में प्यार करते, वरना तो बोलते ही शादी करो और घर से निकलो 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 मेरे घर से। बस प्यार से ही बोलते हैं, पर प्यार से ही धक्का मारते हैं। प्यार से बोलते हैं कुछ माँ बाप तो, पर धक्का प्यार से मारते हैं कि चलो निकलो मेरे घर से, शादी की उम्र हो गई, शादी तो करनी ही है। अब चाहे तुम्हें करनी हो ना करनी हो, पसंद हो ना पसंद हो, पढ़ाई करनी हो करियर बनाना हो, बट एक टाइम एक एज हो गई, चलो अब शादी कर लो बेटा करके आपको प्यार से धक्का मारेंगे। तो ऐसे माँ बाप भी होते हैं, ठीक है। सबके नहीं होंगे बट मोस्टली तो मैंने यही देखा है इंडिया में। तो वैसे भी कोई भी कंट्री हो, पूरी दुनिया में यही है, औरतों को सेकंड कैटेगरी में रखा जाता है। पेट्रियोकी से पेट्रियोकी दुनिया चलाती है, मतलब पुरुष प्रधान समाज जो दुनिया चलाता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है औरतों को या दुनिया को। और किसी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, men want to change the world so that they can control and they can have the power. Women want to change the world so that they can spread love. समथिंग लाइक दैट। मैंने ऐसा कुछ कोट पढ़ा था, किसी ने कहा था, एग्जैक्टली यही शब्द थे या कुछ अलग थे। मैं अब वापस से याद आएगा तो बताऊंगी कभी, बट ये आया है मैसेज तो मैंने दे दिया। तो डिवाइन आपके साथ खड़ा है, तो कोई ऐसी मीठी मीठी चिकनी चिकनी चुपड़ी बातें करे ना आपसे, सॉफ्टली मीठी मीठी बातें, तो ज़रूर नहीं है वो इंसान आपका अच्छा ही चाहता है ना। तो ज़रा संभाल के रहना प्लीज़। बहुत आप कुछ तो आप बहुत यंग हो, 18 साल की हो, बहुत छोटे हो मेरे से शायद आप, तो मैं तो यही कहूँगी बेटा संभाल के रहना, ठीक है। और कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके मुझसे पूछा करो, ठीक है। मेरे को जैसे ही मेरे को जो भी होगा मैं आपको गाइड कर दूँगी, ठीक है। और पर किसी की गलत संगत में मत पड़ना, मैं पढ़ने नहीं दूँगी तुमको, या भगवान पढ़ने नहीं देगा। किसी ना किसी को निमित्त बना के भेजेगा आपकी लाइफ में, या मुझे या किसी को भी, कि आपको कोई गलत इस्तेमाल ना कर जाए, गलत आपका फ़ायदा ना उठा जाए, आपका शरीर का उपयोग ना कर जाए। लड़कियों के लिए उनका गहना होता है उनका शरीर, ठीक है। जो कुछ मर्द आपका शरीर सुख भोगना चाहते हैं, ख़ास करके आपसे उम्र में बहुत ज़्यादा बड़े होंगे वो लोग भी, ख़ास करके उम्र में आपसे ज़्यादा बहुत छोटे होंगे वो लोग भी। तो आप ऐसी किसी भी लड़के की बातों में, मर्द की बातों में मत आइएगा जो आपका मीठी मीठी चुपड़ी चिकनी सॉफ्ट हम्बल बातें करे, सिर्फ बातें ही करे, बातें ही बनाए, बातें ही पकाए और एक्शन कुछ ना करे। तो ऐसा लोग आपका उपयोग करेंगे, तो आप ऐसे, और फिर आप अपना प्यार दिखाओगे, तो ऐसे इंसान की बातों में मत आइएगा। तो आपको ऐसा इंसान की ज़रूरत है जो आपको बहुत प्यार दे, बहुत सॉफ्टली हैंडल करे, बहुत हम्बली हैंडल करे, आपको कंट्रोल ना करे, आपसे प्यार से काम ले, आपसे प्यार से बात करे, आपको प्यार दे। तो आप इतना प्यार लुटाओगे ना उस पर, उतना प्यार भरा पड़ा है आपके अंदर, ठीक है ना। बट कुछ लोगों ने हो सकता है फ़ायदा भी उठाया हो आपका आज तक, और नहीं उठाया है तो बी केयरफुल, उठा सकते हैं। खास करके अगर जैसे जैसे आप यंग होगी, 18 की होगी, 20 की, 21 की होगी, भूखे वरु के जैसे जो मर्द भरे पड़े हैं, लस्टफुल सेक्सुअल एनर्जी के साथ भरे पड़े, वो आपका उपयोग करना चाहेंगे आपके शरीर का। तो आपका मीठी मीठी बातें करेंगे, प्यार के जाल में फंसाएंगे, मैं तुमसे शादी करूँगा बोलेंगे, फिर शादी नहीं करेंगे, आपका यूज़ करके थ्रो करके फेंक देंगे, ठीक है। बहुत बच के रहना बेटा इन लोगों से। या तो फिर सारे ऐसे नहीं होते बट काफ़ी लोग ऐसे ही होते हैं। 90% ऑफ द मैन पॉपुलेशन आर लस्टफुल पीपल। 90% of the men have their partner but they look at other girls, their cleavages, the porn videos। कहने का मतलब है 90% मर्द लड़के लस्टफुल वासना से भरे पड़े हैं, काम वासना से, और वो लोग पॉर्न देखते हैं, वो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनकी बीवी बच्चे हैं तो भी दूसरी लड़कियों को ताड़ते हैं,
घूरते हैं, सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, रेंडमली फ़ोटोज़ लाइक करते हैं, क्लीवेजेस देखते हैं, उनके थाइज़ देखते हैं, उनकी कमर देखते हैं, तो ये सब हरकतें करते हैं जबकि वो कमिटेड रिलेशनशिप में है, ऑलरेडी उनकी गर्लफ्रेंड है या बीवी है, या कुछ लोग होते कि तो बच्चे भी है, फिर भी सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, फॉलो करते रहते हैं रैंडम लोगों को। तो इस तरह से 90% मैन आर लाइक लस्टफुल है, चाहे मानो या ना मानो। अब कुछ लड़के भी आ जाएंगे जो ट्रिगर होंगे और आके कमेंट करेंगे, कुछ भी बोलेंगे कि बकवास रीडिंग है ये वो। तो आप सिर्फ अपने अच्छाई पे फोकस करो और आपका कोई फ़ायदा ना उठाए उस पे फोकस करो, ठीक है। और डिवाइन आपके साथ है, आपको डिवाइन हमेशा संकेत भेजेगा, मैसेज भेजेगा किसी ना किसी के थ्रू। तो ऐसे ऐसे मीठी मीठी बातों में आने वाले डालने क्या बोलते हैं, ऐसे दोस्त भी अगर आपकी लाइफ में है, चाहे आप लड़की और लड़की दोस्त भी है ऐसी कि मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करती है और आपसे कुछ मांगती रहती है, हमेशा पैसे मांगती है, मेरा असाइनमेंट कर दे, मेरे को ये चीज़ ला के दे दे, मेरे को पिक करने आ जाना प्लीज़, अपना पेट्रोल नहीं वेस्ट करेगी, अपना व्हीकल कभी नहीं निकालेगी, अपना पैसा कभी नहीं निकालेगी, कभी ज़िंदगी में आपको कुछ गिफ्ट नहीं देगी, कभी आपको कोई हेल्प नहीं करेगी, कभी आपकी कोई बातें नहीं सुनेगी, बट सिर्फ आप उसकी बातें सुनो, आप उसके लिए चॉकलेट लाओ, आप उसके लिए पेट्रोल वेस्ट करो, आप उसको पिकअप करने जाओ, आप उसके लिए असाइनमेंट लिखो, आप उसकी मदद करो, आप उसके लिए सब करो और वो आपके लिए कुछ नहीं करेगी। तो ऐसी दोस्त है जो मीठी मीठी बातें करके आपका उपयोग करती है, कॉलेज में, स्कूल में तो भी ज़रा, ट्यूशन में, कहीं पे भी, तो भी ज़रा बच के रहिएगा, ठीक है। आप बहुत सॉफ्ट फेमिनन हो, इसीलिए मैं कह रही हूँ, ठीक है। पाइल 1। और डिवाइन आपकी हेल्प हमेशा करेगा, हमेशा हेल्प भेजेगा, उनके संकेत आप समझ लेना, नहीं समझ में आता है तो किसी से पूछ लेना, किसी ऐसे इंसान से जो प्रोफेशनल है, ठीक है। लड़कियों को कभी भी दिक्कत हो तो उनको लड़कियों से पूछना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लड़कियों की दिक्कत लड़कियां ज़्यादा अच्छे से समझा सकती है, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। और आपका कुछ आगे जाके बड़ा मकसद भी हो सकता है लाइफ का, आपका सोल का बहुत बड़ा मकसद है यहाँ पे, ये दुनिया में आपका जन्म हुआ है, उसका कोई रीज़न है, ठीक है। इसीलिए शायद आप थोड़े टेंशन में, दुख से जा रहे हो, या इसलिए आपको दुख पीड़ा मिल रही है, बट उसका कारण है कि डिवाइन आपसे कुछ लेसन सिखा के आपको कुछ बड़ा काम सौंपना चाहते हैं। वो तभी सौंप पाएंगे जब आप कुछ सीख जाओगे। आप भोलेपन में से थोड़े, भोले तो रहोगे ही, बट भोलेपन में से आप थोड़े उसमें भी आ जाओगे कि जहाँ आप सामने वाले के इरादे, इंटेंशन समझ सको। तो वो एज पे अभी तक आप आए नहीं हो, या स्पिरिचुअली वो लेवल पे आए नहीं हो, या लाइफ में वो लेवल पे आप आ जाओ, इसीलिए भगवान आपसे कुछ लेसन सिखाना चाहते हैं, इसीलिए आप दुखी हो, खास करके रिश्तों के मामलों में, या कोई भी तकलीफ़ से आप जा रहे हो। तो आगे जाके आपका बहुत बड़ा सोल पर्पस है, ये डिवाइन कहना चाहते हैं। और राधा रानी भी आपके साथ में है, चाहे आप राधा में मानते हो या नहीं, बट राधा कृष्णा की एनर्जी है यहाँ पे। राधा होगी वहाँ कृष्णा भी होंगे, तो राधा रानी की एनर्जी यहाँ पे आ रही है स्ट्रांगली। राधा रानी सपोर्टिंग यू। आप हो सकते हो राधा में मानते भी हो, अगर नहीं भी मानते हो, बट डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहा है, राधा आपको सपोर्ट कर रही है। और कुछ बड़ा पर्पज़ है आपका, सोल पर्पज़। आप लोगों को, बच्चियों को आगे जाके कुछ बड़ा सिखाओगे, किसी की हेल्प करोगे, जैसे आज मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, तो जाके आगे जाके आप किसी और की हेल्प करोगे, ऐसा कुछ भी हो सकता है। या कुछ अलग तरीके से भी हेल्प हो सकती है, वो तो आप कौन देख रहा है उसके ऊपर है, और डिवाइन क्या चाहता है उसके ऊपर है। पाइल 1, तो ये मैसेजेस है दिव्य शक्ति के, गॉड के आपके लिए, ठीक है। और मेरी थोड़ी आवाज़ बैठी हुई है, मैं अभी भी रिकवर कर रही हूँ अपनी हेल्थ से, तो मुझे माफ़ करिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले पाइल में, चलते अगले पाइल में। पाइल 2, जिन्होंने ये वाली इमेज चूज़ की है, पार्वती माँ की, जिन एक्ट्रेस ने ये रोल किया था। तो अब पीछे ब्लैक स्क्रीन दिख रही है, ठीक है, और कोई पोज दे रही है एक्ट्रेस, ऐसा कुछ है। पार्वती माँ का ये किरदार निभाती है। तो हो सकता है आप कुछ पार्वती की पूजा करते हो, या आपने पार्वती, शिव जी को, आपने गौरी व्रत किए होंगे, पार्वती पूजा की होगी, पार्वती व्रत किए होंगे, जो बचपन में से लड़कियां करती है ना, व्रत करती है, गौरी व्रत बोलते हैं कुछ लोग, पार्वती व्रत बोलते हैं।
जहाँ पे आपको वो प्लांट लाके वो सिखाते हैं ना, प्लांट उसमें बीज डाल के उसको बड़ा करना है, तो उस तरह की पूजा होती है। फिर उसको बहा देते हैं पानी में या उगा देते हैं, जो भी अलग अलग कल्चर में अलग अलग करते हैं। फिर फास्ट रखते हैं और फिर 5 कन्याओं को खिलाते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं व्रत के समाप्त होने पर। समाप्त होने वाले 5 दिन के बाद ऐसा कुछ होता है ना, उस तरीके का कोई व्रत है आप जो करते हो। तो हर साल हर साल आता है ये व्रत, तो उस तरह के व्रत या गौरी पूजा इस तरह का आपने किया हुआ है, उनकी मंत्र चैंटिंग वगैरह की हुई है। तो ऑब्वियसली पार्वती माँ का तो साथ है, आशीर्वाद है। वैसे हर भगवान का साथ आशीर्वाद होता ही है हम सब पे, बट यहाँ पे आपने ये वाला चूज़ किया है और ये एनर्जी भी आई है मुझे, गौरी व्रत की, गौरी कथा की, पार्वती मंत्र साधना, मंत्र चैंटिंग इस तरह का आ रहा है, शिव शक्ति की एनर्जी आ रही है, तो मैं बता रही हूँ आपको। और शिव होंगी वहाँ, शक्ति होगी वहाँ, शिव होंगे, पार्वती होगी वहाँ पे भी। ऑब्वियसली हम आपको शिव जी भी मिल जाएंगे और पूरा शिव परिवार भी मिल जाएगा, गणेश जी भी मिल जाएंगे। तो उस तरीके का एनर्जी है। तो आप इसमें से किसी की भक्ति करते हो, साधना करते हो, या आपने ऐसा कोई व्रत किए है, ऐसा मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, तो दिव्य शक्ति क्या कहना चाहती है आपसे, डिवाइन एनर्जी क्या कहना चाहती है? चिंता मत करो, चिंता मत करो, चिंता मत करो, ये मुझे सुनाई दिया, ये मुझे मैसेज आया। और मुझे मंदिर की घंटी भी सुनाई दे रही है। तो कुछ पॉजिटिव आने वाला है आपकी लाइफ में, या होने वाला है, या कुछ पॉजिटिव न्यूज़ या नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। हो सकता है आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो, तो उसकी तरफ से मैसेज आ जाए, कॉल आ जाए, छोटी सी नोटिफिकेशन आ जाए, या तो कुछ लाइफ में कुछ बड़ी खुशी भी आ सकती है, जैसे कि आप लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हो, या तो कुछ बड़ा काम में जिसमें आपको सफलता चाहिए, चाहे जॉब हो या चाहे बिज़नेस रिलेटेड हो, पर्सनल लाइफ के रिलेटेड हो, प्रोफेशनल लाइफ रिलेटेड हो, कोई फैमिली इश्यूज़ रिगार्डिंग हो, कोई भी पैसों के लिए गुड न्यूज़, या कुछ ना कुछ जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हो, उस चीज़ का आपको गुड न्यूज़ मिलने वाला है, या कोई मैसेज आएगा जिससे आपको कंफर्मेशन हो जाएगा कि ये हो के रहेगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल शादी के लिए आप ढूंढते हैं ना, तो बात पक्की हो जाएगी, तो कंफर्म हो जाएगा कि यस मुझे लाइफ पार्टनर मिल गया, उस तरह से। तो इस तरह से जैसे कि कहीं भी पैसा अटका हुआ होगा, तो कोई पैसा नहीं दे रहा था आपका अटका हुआ, तो वो फ़ोन करके बताएगा कि मैं आपको कल मिलने आऊँगा, तो कंफर्म हो गया ना कि पैसा दे रहा है, मतलब फ़ोन करके बताएगा, मैसेज करके कि मैं कल आपको पैसे देने आऊँगा, तो कंफर्म हो गया ना कि कल पैसे मिल रहे हैं। तो उस तरीके का कुछ आपको नोटिफिकेशन, मैसेज, कॉल, कांटेक्ट आ सकता है, या तो गुड न्यूज़ के लिए, या तो फिर कुछ एक्चुअल में बहुत बड़ा भी घटित हो सकता है, जैसे कि शादी की बात पक्की होना, शादी होना, या आपको जॉब इंटरव्यू के लिए आप गए थे तो नौकरी पक्की हो जाना। ठीक है, बिज़नेस में कहीं पैसा अटका पड़ा था, कोई पैसा आपका दे नहीं रहा था लिया हुआ, वो पैसे आ जाएंगे। और मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ पर्सन के वेट कर रहे हो मैसेज का, कॉल का, तो वो कॉल मैसेज आ जाएगा। कोई सही सलामत पहुंचा कि नहीं, ट्रैवल करके कहीं पे भी जा रहा है, कोई इंसान है आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई भी जो कहीं गया हुआ है, ट्रैवल कर रहा है, तो आपको टेंशन है कि कब उसका मैसेज कॉल आए कि ये सेफली पहुंच गए, या उस तरह का कुछ मैसेज आ जाएगा। या तो फिर किसी पर्सन का, आप जिससे प्यार करते हो, उसके मैसेज कॉल का वेट कर रहे हो, तो वो कुछ होगा आपको। कुछ लोग, मुझे लग रहा है कि आप कब से किसी की कॉल का, मैसेज का वेट कर रहे हो। किसी और का कॉल आता है तो आपको लगता है ये पर्सन ने कॉल किया, किसी और का मैसेज आता है तो आपको लगता है ये पर्सन ने मैसेज किया। तो उस तरीके का कुछ आपको लगता है, तो वो पर्सन के लिए रिगार्डिंग आपको कुछ न्यूज़ मिल सकती है, गुड न्यूज़, पॉजिटिव संकेत, इस तरह का भी मुझे लग रहा है पाइल 2।
ये मुझे लग रहा है। और क्या है देखते हैं। कुछ लोग आप पाइल वन से आए हो, क्योंकि कुछ कुछ एनर्जी मुझे सिमिलर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे ट्विन फ्लेम की ऊर्जा आ रही है और शिव शक्ति भी अर्धांग है एक दूसरे के। ठीक है, पार्वती माँ जो है वो भी अर्धांगिनी है शिव जी की। तो मुझे ऐसा ट्विन फ्लेम वाला वाइब आ रहा है। तो आपका कोई ट्विन फ्लेम है जिससे आप मिलने वाले हो और यूनियन होने वाला है आपका आपके पार्टनर से, आपके काउंटर पार्ट से। आपका या तो सेपरेशन में थे तो रीयूनियन होने वाला है। तो आप स्ट्रांगली अपने हायर सोलमेट कनेक्शन से मिलने वाले हो, ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हो, हायर सेल्फ से भी मिल सकते हो। कुछ लोग के लिए स्पिरिचुअली अगर बात करूँ तो हायर सेल्फ से भी अपने आप को मिलोगे। ऑब्वियसली जब आप ट्विन फ्लेम से मिलते हो ना, तो आप अपने हायर सेल्फ से अपने आप मिलने लगते हो। जो आपका एक्चुअल सेल्फ है ना, उससे अपने आप कनेक्शन में आ जाते हो। धीरे धीरे ही सही, बट जैसे ही आपने ट्विन फ्लेम से मिलोगे ना, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। अगर आपको पता नहीं व्हाट इज़ ट्विन फ्लेम, तो ट्विन फ्लेम से जब आप मिलोगे तो आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाओगे, डिवाइन से कनेक्ट हो जाओगे। ट्विन फ्लेम का मेन पर्पज़ यही होता है आपको ये लाइफ में, अगर आप ट्विन फ्लेम से टकराते हो कभी भी, तो उनका मेन पर्पस होता है आपके हायर सेल्फ से आपको कनेक्ट करना, आपके डिवाइन से आपको कनेक्ट करना, आपके खुद से आपको कनेक्ट करना। आप एक्चुअली कौन हो, क्यों आए हो इस धरती पे, क्या पर्पस है, सोल पर्पस है आपका, क्यों जन्म लिया है आपने इस धरती पे। तो पाइल वन में भी ये एनर्जी थी ट्विन फ्लेम की, सोल पर्पस की। तो आप शायद वहाँ से आए हो, बट नहीं तो अगर अट्रैक्ट हुए तो गो एंड चेक इट आउट, क्योंकि सेम मैसेज आ रहा है कुछ कुछ इस तरह का। आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हो, रीयूनियन होने वाला है या यूनियन होने वाला है। इस जन्म में आप ट्विन फ्लेम से नहीं मिले हो तो यूनियन में आओगे, अगर मिल चुके हो तो रीयूनियन में आओगे। कुछ लोग अपने पास्ट लाइफ में भी अपने ट्विन फ्लेम से मिले थे और फिर बिछड़ गए थे, तो अभी इस जन्म में आपका रीयूनियन होगा। तो उस तरीके का कुछ आ रहा है। तो ये भी बहुत वंडरफुल पॉजिटिव एनर्जी है। अगर आपका ट्विन फ्लेम का मैसेज रेजोनेट नहीं हो रहा है तो आप आपके लाइफ पार्टनर से मिलने वाले हो। और कुछ लोगों के लिए आप स्पिरिचुअलिटी में आप आगे जाओगे, आप अपने हायर सेल्फ से मिलोगे, आप डिवाइन से और ज़्यादा नज़दीक करीब आ जाओगे। इस तरह का भी मैसेज आ रहा है। और मेरी वॉइस अगर अजीब साउंड कर रही है तो माफ़ करिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा बुरे वाला कफ, कोल्ड एंड थ्रोट इशू है जो मैं रिकवर कर रही हूँ अभी हेल्थ इशू से। थोड़ा फीवर नहीं है अभी मुझे, बट आई एम डूइंग गुड नाउ। सो हमेशा ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में रखिएगा जो आपको हाल चाल पूछते रहते हैं, आपकी खबर लेते रहते हैं। अगर आप बीमार हो तो उनको फ़िक्र होती है। अगर आप लाइफ उनको जवाब नहीं दिए तो उनको चिंता होती है कि आप ठीक हो ना, आप कहाँ पे हो, आप कैसे हो, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। और अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो उस तरह के लोगों को टच में रखो जो आपकी तबीयत चेक करने के लिए आपको पूछे फ़ोन करके भी या मैसेज करके भी कि आप ठीक हो ना, आर यू ओके। और अगर आप रिप्लाई नहीं देते तो वो कॉल करे तुरंत। उस तरह के लोग रखो आप अपनी लाइफ में, ठीक है। जो कि तब तो तब आप समझ जाना कि ये लोग आपके अपने हैं। जब आप ठीक नहीं कर रहे हो लाइफ में या आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो कौन आपके साथ खड़ा रहता है, आपका साथ देने आता है, आपको पूछता है। अगर दूर है तो आपको पूछता भी है, कॉल करके भी टाइम टाइम पे आपसे चेकअप करता है, या आप चेकिंग अप ऑन यू, मतलब कि आपसे टाइम टाइम पे टच में रह के पूछता रहता है कि यार ओके, तुम ठीक हो ना, क्या कर रहे हो, कहाँ रह रहे हो। तो वैसे लोग आपके अपने हैं, ठीक है। तो कोई इंसान दिवाली विश करना भूल गया, न्यू ईयर विश करना भूल गया, कोई बात नहीं, बट उसने तबीयत आपकी ख़राब थी तो आपके साथ दिया ना, आपके साथ खड़ा रहा, आपका मैसेज कॉल करके आपको पूछा कि तुम ठीक हो ना, तुम सही सलामत पहुंच गए ना। तो वैसे लोग अपने होते हैं। कुछ लोग अगर आप अकेला महसूस कर रहे हो तो आपकी लाइफ में जीवन संगिनी आने वाली है, हम सफ़र आने वाला है, जीवन साथी आने वाला है। तो कुछ लोग आपको लाइफ पार्टनर मिल सकता है, या तो कुछ लोगों को अगर लाइफ पार्टनर नहीं ढूंढ रहे हो, नहीं चाहिए, तो कोई अच्छा सा दोस्त मिलेगा।
अब ये एक नया दोस्त होगा, ठीक है, ये आपके पुराने 100 दोस्तों से भी बेहतर होगा। आपका पुराना जो 17 साल का दोस्ती है ना, उससे भी ये नया दोस्त बेहतर होगा। अब मुझे समझ में नहीं आता ये रिश्तों को और सालों को क्या क्या लगाव है। मतलब तुम्हारा 17 साल का पुराना रिश्ता है, 40 साल का तुम पुराना दोस्त हो, मतलब वो ही बेस्ट है, ऐसा ये क्या लॉजिक है, मुझे समझ में नहीं आता। कोई नया दोस्त बनता है 2 दिन में, 1 महीने में तुम्हारी लाइफ में इतना अच्छा पॉजिटिव चेंज ला देगा, जो 40 साल का दोस्ती 17 साल का रिलेशनशिप नहीं ला पाया। तो आप अगर अकेला महसूस कर रहे हो, अकेलापन से डील कर रहे हो, तो अभी अकेलापन दूर होगा आपका, बहुत टाइम बाद दूर हो रहा है, या धीरे धीरे दूर हो रहा है, या बहुत धीरे धीरे ये चीज़ हो रही है, हुई बहुत टाइम लग गया ये चीज़ होने में। तो अब हो रहा है कि फाइनली आपका जीवन साथी, जीवन हम सफ़र मिल रहा है। दोस्त आ रहा है अगर दोस्त चाहिए तो, और लाइफ पार्टनर आ रहा है अगर लाइफ पार्टनर चाहिए तो, और आपको लवर, पति और बेस्ट फ्रेंड सब एक जन में चाहिए तो वो भी मिल रहा है आपको, ठीक है। पाइल 2 कुछ लोग, मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मनी सेव करना चाहते हो, या कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, जैसे कि गोल्ड में, म्यूचुअल फंड्स में, या इस तरह का कुछ SIP में कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हो। और कुछ लोग घर ख़रीदना चाहते हो गोल्ड और इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो हो पाएगा, ठीक है, वो हो पाएगा। पाइल 2 ये भी मुझे चीज़ दिख रही है। आप में से कुछ लोग नृत्य कला या डांस से कुछ जुड़ा हुआ कुछ करना चाहते हो तो करिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। कुछ लोगों को मुझे लग रहा है यहाँ डांस का शौक़ है, या डांस आता है, नृत्य करना है, या इस तरह का कुछ क्लासेस करना है, या सिखाना है, या सिखाते हो, या सीखना है, या करना है सोशल मीडिया पे, तो स्टार्ट करिए पोस्ट करना, ठीक है, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। अगर डांस के रिगार्डिंग, कोरियोग्राफी के रिगार्डिंग, या नृत्य कला के रिगार्डिंग कुछ करना चाहते हो तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। ये मैसेज आ रहा है देवी माँ की तरफ से, दिव्य शक्तियों से, या डिवाइन एनर्जी से। पाइल 2 आज के लिए इतना ही रखते हैं, आई थिंक सो। देख लेते कुछ और है क्या, एनीथिंग एल्स। पाइल 2 अगर आपकी लोअर बॉडी में वेट ज़्यादा है ना, तो आपको डांस करने का बोला जा रहा है, नृत्य करने का बोला जा रहा है। आपका अपर बॉडी तो ठीक है, इतना हैवी या इतना ज़्यादा मोटे नहीं हो, बट आपकी लोअर बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट है। कमर से नीचे का हिस्सा, कमर से लेकिन उसके नीचे तक का हिस्सा, उसमें ज़्यादा फैट है, स्टमक एरिया, हिप्स एरिया, थाइज़, लेग्स। तो वो आपको वर्कआउट करना है, या तो आप वॉक करिए, जॉगिंग करिए, या तो आप डांस करिए, नृत्य करिए, या ऐसे ही घर में डांस करिए, नाचिए। और आप ऐसे आधा घंटा भी डांस करेंगे ना, तो आपका वेट लूज़ होगा, खास करके लोअर बॉडी, और नेचुरली लूज़ होगा। डांस करने से नेचुरली वेट लूज़ होता है, उसमें कोई आपको वो नहीं होता है कि फैट लूज़ हो गया तो स्किन लूज़ हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो डांस एक नेचुरल ये वेट लूज़ करने का तरीका। या दूसरा है वॉक। तो डांस से आपको जल्दी रिज़ल्ट चाहिए तो डांस से मिलेगा, धीरे थोड़ा रिज़ल्ट चाहिए तो वॉक से मिलेगा। तो दोनों में से आपको जो करना है आप करिए, ठीक है। तो आपका लोअर बॉडी में जो फैट है या चर्बी जो बोलते हैं जमा हुई है, वो कम होगी, यानी कि आपको वेट लूज़ करना है, लोअर बॉडी पे ज़्यादा है, तो डांस का सहारा लीजिए या वॉक करिए, ठीक है। पाइल 2 मिलते हैं अगले वीडियो में या अगले पाइल में, ठीक है। पाइल 3 जिन्होंने चूज़ किया है, तो ये पाइल मुझे थोड़ा लक्ष्मी माँ का रूप दिखा रहा है। और पाइल 3 यहाँ क्योंकि इनके हाथ में कमल है और लक्ष्मी माँ की एनर्जी भी आ रही है, तो कुछ धन रिगार्डिंग, धन मतलब कि आपको पैसों की दिक्कत है या पैसों की ज़रूरत है। अगर नहीं भी है तो कुछ और करना है, कुछ चीज़ के लिए आपको पैसा चाहिए, ये सबसे पहली तो एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पे। कुछ लोग आप अपना खुद का बिज़नेस करना चाहते हो, बट उसके लिए आपको पैसा चाहिए, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ करना है, बट क्या करे, कैसे शुरुआत करे। बिज़नेस करना हो, चाहे कुछ अपना खुद का करना हो, फ्रीलांसर वर्क करना हो, पर कहाँ से शुरुआत करे, कैसे करे, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको।
कुछ लोग, मुझे यहाँ लग रहा है आप ज्वेलरी का बिज़नेस करें या कपड़ों का बिज़नेस करें, इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इसलिए कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और कुछ लोगों को मैं बता दूँ, ये मैसेज आ रहा है कि आप ज्वेलरी का बिज़नेस करें चाहे कपड़ों का बिज़नेस करें, आपको दोनों में सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो कुछ एक से शुरुआत करिए, बाद में आगे जाके आप बड़ा कर सकते हैं कि ज्वेलरी भी कर रहे हैं साथ में कपड़े भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से पहले एक चीज़ पकड़िए। अगर पैसों की कमी है, बजट की कमी है, लाइक दिक्कत है कि पैसा कहाँ से लूँ इतना पैसा, तो बड़ा सोचने की ज़रूरत नहीं कि बड़ी दुकान लेके बड़ा माल लेके मैं बड़ा बड़ा बेचूँगा तभी मेरा बिज़नेस आगे बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। घर से आप शुरुआत करिए। ठीक है, आपके पास 2,000 रुपये, 5,000 रुपये है, 2,000 रुपये की, 5,000 रुपये की ज्वेलरी ले आइए। ठीक है, जहाँ होलसेल मार्केट होता है ना आपके यहाँ लोकली, होलसेल मार्केट से ले आइए डिस्काउंट विस्काउंट करा के, क्योंकि एक साथ में लेंगे तो डिस्काउंट करना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो उस तरह से आप अपनी नेगोशिएशन स्किल्स यूज़ करिए, अपना माइंड यूज़ करिए। आप होशियार है, बिज़नेस माइंड है आप में, तो पहले होलसेल से ले आइए, होलसेलर से एक साथ में 2,000 रुपया है अगर आपके पास, या 5,000 का बजट है, तो उस छोटा सा करिए शुरुआत। ज्वेलरी उतनी ले आइए होलसेल में, और फिर घर से शुरुआत करिए बेचना। ठीक है, फिर बाद में आप अपना ऑनलाइन पेज बना सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या फिर बाद में आगे जाके आप ऑनलाइन वेबसाइट बना सकते हो। तो धीरे धीरे करके सब होता है ना, एक स्टेप तो लीजिए। पहले होलसेल मार्केट से ज्वेलरी ले आइए। और आप ये मत सोचिए कि इतने सारे लोग ज्वेलरी का बिज़नेस करते हैं वर्क फ्रॉम होम, जिन्होंने किया है उनका को तो सक्सेस हुआ नहीं, और इतनी सारी शॉप से मैं खोलूँगा तो भी सक्सेस नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत कंपटीशन, ये सब मत सोचिए। ऐसे तो खाने के लिए भी लाइक इतने मुंह है, वैसे कपड़े पहनने के लिए भी इतने लोग हैं, ज्वेलरी पहनने के लिए भी इतने लोग हैं। तो ये मत सोचिए, यूनिवर्स के पास भंडार है, वो आपका हक का आपको मिल जाएगा। आप अपना जगह देखिए। आप ये मत सोचिए कि कपड़ों का बिज़नेस करूँगा तो ऑलरेडी इतने लोग कर रहे हैं, मुझे कैसे सक्सेस मिलेगा। ज्वेलरी का करूँ तो ऑलरेडी इतने लोग कर रहे हैं, तो मुझे कैसे सक्सेस मिलेगा। अगर ऐसा हर कोई सोचने लगा तो आज एक ही दुकान होती ना पूरे विश्व में, या पूरे देश में, या पूरे सिटी में, या पूरे आपके एरिया में भी एक दुकान तो नहीं होगी ना कपड़ों की, बहुत सारी दुकान होगी, और सब लोग कमा रहे हैं ना, खा रहे हैं ना। ठीक है ना। हाँ, बिज़नेस करो तो कभी कभी अप डाउन होते, तो वो भी एक जीवन का पार्ट है। तो आप ये सब मत सोचिए कि अगर मैं ये बिज़नेस स्टार्ट करूँगा तो ऑलरेडी इतने सारे लोग कर रहे हैं, मुझे कुछ नया करना है। ऐसा नहीं, आपका जिसमें मन है, आपका जिसमें पैशन है, आपको जिस चीज़ का शौक़ है, आप वो करिए ना। पैसा नहीं है इतना दुकान लेने का, शॉप लेने का, जगह लेने का, स्टूडियो लेने का, तो घर से शुरुआत करिए। घर से वीडियो बनाइए, घर से पिक्चर्स पोस्ट करिए, ऑनलाइन रखिए, सोशल मीडिया पेज बनाइए, अपने आसपास के लोगों में बेचिए, नेबर्स को दिखाइए, कुछ लाइक वहाँ से शुरुआत करिए। हर बिज़नेस वुमन या मैन जो बनता है ना, वो कहीं ना कहीं छोटे से उसने शुरुआत की होती है। आप कितने एग्जाम्पल देख लो, आज स्टार्टअप कितने लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि सब लोग कर रहे हैं इसलिए हम नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ भी आपके मन में बिज़नेस का आइडिया है, बिज़नेस करना है खुद का, तो शुरुआत करिए कहीं ना कहीं से। ठीक है, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। आप में है वो बिज़नेस माइंड, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। और आपकी चॉइस भी बहुत यूनिक है। तो आप प्रोडक्ट हो सकता है वो जो होलसेलर से आप ले रहे हो माल, कोई भी तरीके का माल हो, कपड़ों का, ज्वेलरी का, तो हो सकता है वो कई लोग लेते होंगे, बट आप जो है ना, आपकी जो आँख है ना, उसकी परख बहुत यूनिक है। तो आप जो चूज़ करते हो वो बहुत यूनिक चीज़ें चूज़ करते हो। तो आप ये सब मत सोचिए, आप अपना यूनिक ब्रांड, यूनिक स्टाइल बना सकते हैं, आगे जाके इतना बड़ा कर सकते हैं। पाइल 3 इस तरह का मुझे लग रहा है। तो गॉड या डिवाइन शक्ति जो भी है, डिवाइन एनर्जी जो भी, जिसमें भी आप मानते हो, वो ये मैसेज कह रही है आपको कि आप शुरुआत करिए। ठीक है, पैसों की चिंता मत करिए, जितना है वहाँ से शुरुआत करिए। ठीक है, बिज़नेस करने के लिए हमेशा बड़ा घर, बड़ी शॉप चाहिए, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता। बिज़नेस करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा, कैपिटल चाहिए, ऐसा भी ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, आप अपना जितना बजट है उससे शुरुआत कर सकते हो। कोई पेन का बिज़नेस स्टार्ट करता है तो क्या लाखों करोड़ों का पेन का खरीदेगा? क्या लाखों की दुकान खरीद के बैठेगा? क्या नहीं, वो शुरुआत तो छोटे से ही करेगा ना, 5,000 रुपये, 2,000 रुपये। ठीक है, तो यही चीज़ है। तो शुरुआत करिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। मुझे लग रहा है आपको, अगर शायद लड़की देख रहे हो तो आपको ज्वेलरी और कपड़ों का बहुत शौक़ है,
अगर लड़के भी हो तो भी कपड़ों का शौक़ है या ऐसे गहनों में बहुत इंटरेस्ट है आपको, तो जिसमें भी इंटरेस्ट हो आपका, उसका बिज़नेस स्टार्ट करिए, आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा। और लक्ष्मी माँ आपके साथ है, लक्ष्मी ज़रूर आएगी आपके घर, धन भी मिलेगा और आगे जाके वैभव यानी ख्याति, नाम भी आपका होगा। पाइल 3 एकदम अलग मैसेज आ रहा है अभी, कुछ लोगों के लिए ही होगा ये। एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, तो ये रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए कुछ होगा, ठीक है। आपका लाइफ पार्टनर की तरफ से, आपका लवर की तरफ से, या आपकी लवर की तरफ से, या तो फिर ये कुछ नया आने वाला है, ठीक है, या आप नए क्रश और समथिंग लाइक दैट। सुनिएगा ये गाना। तू ही ये मुझको बता दे, चाहूँ मैं या ना, अपने तो दिल का पता दे, चाहूँ मैं या ना, इतना बता दे मुझको, चाहत पे मेरी तुझको इत्बार, तू ही ये मुझको बता दे, चाहूँ मैं या ना, अपने तो दिल का पता दे, चाहूँ मैं या ना। तो ये कोई नया पर्सन है आपकी लाइफ में, हो सकता है, जो आपसे पूछ रहा है ये, इसीलिए गाना सॉन्ग हुआ कि मैं तुम पे एतबार करूं कि नहीं, भरोसा करूं कि नहीं, बता दो, ऐसा जो कि गाने के लिरिक्स कह रहे हैं। उसका मीनिंग कुछ इस तरह से है, तू ये मुझको बता दे, चाहूँ मैं या ना, और एतबार करूं कि नहीं, चाहूँ मैं या ना, ऐसा कुछ है। तो आप या तो ये क्रश, कुछ लोग यहाँ पे क्रश के लिए देख रहे हैं, या रिलेशनशिप्स का स्टार्टिंग फेज़ है, या तो सिर्फ अभी बातें हो रही है, टॉकिंग टर्म्स, या तो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो पर नया नया है। तो इस तरह का लोग भी जुड़े हैं यहाँ पे, तो वो मैसेज भी आ रहा है। ये पर्सन आपसे ये कुछ कहना चाहते हैं ये गाने के थ्रू। और गाना मैंने अच्छा नहीं गाया तो माफ़ करिएगा, क्योंकि मेरा बहुत गला बैठा हुआ है, मुझे बहुत ज़्यादा ज़ुकाम, कफ, कोल्ड हुआ है, और मेरा नाक, गला सब बंद है तो ये कुछ लोगों के लिए नए रिश्ते की शुरुआत होगी। ये भी डिवाइन का मैसेज है, संदेश है कि आपकी लाइफ में अगर आप सिंगल हो तो कोई नया पर्सन आएगा, जो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डालेगा। हो सकता है कुछ लोगों के लिए लाइफ पार्टनर भी बन जाए, ओके। अगर आप अभी तक सिंगल हो तो, या तो अभी आप टॉकिंग टर्म्स पे हो तो ये वही पर्सन है, या क्रश है तो ये वही पर्सन है जिसके मन में ये सब बातें चल रही है। और आपके मन में भी सेम यही बातें चल रही है कि चाहूँ मैं या ना। तो उस तरह का प्यार का कुछ यहाँ पे वाइब आ रहा है। कुछ यंगर लोग भी देख रहे हैं। अगर आप यंगर नहीं हो, अबाउट 30s हो या इन योर 30s हो, तो भी आपके लिए ये रीडिंग रेजोनेट होगा, क्योंकि ऑब्वियसली सबकी शादी कोई 30 से पहले हो जाए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सब लोगों का अगर ऐसा लाइफ में गॉड तो ऐसा लिख के देता नहीं कि सबकी 24 साल है तो सबकी 24 साल में शादियाँ हो ही जानी चाहिए। ऐसा होता तो कैसा होता, लाइक सोचो सबके घर में 24 साल के लड़के और लड़की की शादी हो ही जाती। हर घर में हर लड़के की और हर लड़की की शादी 24 साल की हुए नहीं कि हो जाती, तो कैसा होता? लाइफ एक जैसी रहती क्या? कभी भी नहीं रहती तो कुछ लोग ऐसे पागल जैसे होते हैं ना कि 24 या 25 में शादी हो ही जानी चाहिए। तो ये सब थिंकिंग अगर आपकी है तो इसको निकालो दिमाग से। अपने करियर और पढ़ाई पे फोकस करो। खास करके आप यंगर 20s में हो तो शादी, रिश्ते, ये सब बहुत जिम्मेदारियों का काम है और बहुत मैच्योरिटी चाहिए उसको संभालने के लिए, झेलने के लिए, ठीक है ना। एक बार घुस गए तो घुस गए, फिर निकल नहीं पाओगे, पूरी ज़िंदगी बर्बाद करोगे। तो इससे अच्छा पहले खुद पे फोकस करो, खुद से प्यार करो, अपने पढ़ाई पे फोकस करो। पढ़ाई ख़त्म हो गई, करियर पे फोकस करो, इंडिपेंडेंट बनो। लड़की हो तो खुद का घर खरीदो, इस तरह से पैसे कमाओ कि कुछ कहीं पे भी आपको किसी से मांगना ना पड़े। और तब जाके आपकी लाइफ में कोई अगर ऐसा आता है जो प्यार लाता है, जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता है, उसको एंट्री दो। नहीं तो सिंगल रहो, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं किसी और के घर जाके
बर्तन मांजने की, कपड़ा धोने की और खाना बना के देने की 3 टाइम का, और बच्चे पैदा करके बस आपकी लाइफ वेस्ट करने की, आपका पैसा वेस्ट करने की, आपका करियर बर्बाद करने की, आपकी बॉडी ख़राब करने की, आपकी मानसिक परिस्थिति ख़राब करने की, ताने सुनने की, मेंटल टॉर्चर सहने की, सास से, ससुराल से, ससुर से, ससुराल वालों से, या ससुराल पति से, या पति के रिश्तेदारों से, या पति की बहन से, भाई से, ननद से, जेठानी से, जेठ से, या उसके रिश्तेदारों से। कोई ज़रूरत नहीं है सब करने की, जब तक वो पर्सन आपकी लाइफ में आता है और वैल्यू ऐड नहीं करता है, प्यार भरा रिश्ता नहीं आपका होता है, तब तक शादी मत करो। अपने करियर और पैसों पे फोकस करो। अभी ये समझ में नहीं आएगा, जब शादी हो जाएगी ना ऐसे गलत इंसान से और आगे जाके डिवोर्स हो जाएगा ना, तब समझ में आएगा। चाहे आप हो या आपके माँ बाप हो, जो भी नहीं समझ रहे हैं ये सिचुएशन को। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है 25 साल के हो गए तो शादी हो ही जानी चाहिए, हम लड़कियां हैं, हम लड़के, सबकी हो रही है, ऐसा नहीं होता है। किसी की 28 में लिखी है, क्योंकि अगर थोड़ा जल्दी शादी कर लेते तो हो सकता था डिवोर्स हो जाता। एक मैच्योरिटी लेवल पे आ जाओ ना, तब जाके शादी करो। एक इंडिपेंडेंट हो जाओ तब जाके शादी करो, वरना खुद इंडिपेंडेंट नहीं हो, बच्चे पैदा करोगे तो बच्चे को क्या तुम प्रोवाइड करोगे? बच्चा तो आके कल को माँ बाप को ही कोसेगा कि आपके पास कैपेसिटी नहीं थी तो क्यों 2-2 3-3 बच्चे पैदा किए और हमारी लाइफ गरीबी में और नर्क में झोंक दी, और हमको कुछ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो आप बेसिक फैसिलिटी, ना घर, ना कपड़ा, ना मकान, रोटी कपड़ा मकान, जो बेसिक ज़रूरत होती है। ज़रूरत आजकल तो बेसिक ज़रूरत में बहुत सारी चीज़ हो गई है, व्हीकल, कार, पेट्रोल, इंटरनेट, मोबाइल। तो ये सब अगर आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो जब तक अपने बच्चों के लिए इतने कैपेबल नहीं हो, तब तक शादी मत करो। चाहे आप लड़की हो, लड़का हो, कोई भी हो, ठीक है? जब तक कोई पर्सन आपसे वैल्यू ऐड नहीं करता है आपकी लाइफ में, तब तक शादी मत करो। बाद में ऐसा पर्सन मिल जाए तब तक बच्चे पैदा मत करो, जब तक आप दोनों कैपेबल नहीं हो, ठीक है? पाइल 3। तो ये ज़्यादा मत सोचो आपकी शादी नहीं हुए, अकेले हो, सिंगल हो, ये वो, सबकी शादी हो जानी चाहिए 24-25 में। अगर आप कोई पेरेंट भी देख रहे हो, बच्ची अपने बेटे या बेटी के लिए, मेरी बेटी की या बेटे की 25 साल हो गया, 24 साल हो गया, शादी हो जानी चाहिए, नहीं। भगवान के काम में आप दखल अंदाजी मत करिए। हो सकता है भगवान उसको स्पिरिचुअलिटी में डालना चाहते हो और आप उसमें रोड़ा बन रहे हो, बीच में रास्ता बन रहे हो, भगवान के रास्ते का आप रोड़ा, रुकावट बन रहे हो, आपके बेटे और बेटी को ज़बरदस्ती शादी करवा के, है ना? भगवान चाहते हैं पहले वो कैपेबल हो जाए, खुद के पैरों पे खड़ी रहे, चाहे लड़की हो, लड़का हो, फिर जाके वो कोई वैल्यू ऐड करने वाला इंसान मिलेगा, तभी मैं उसकी लाइफ में एंट्री कराऊंगा। तब तक उसकी लाइफ ख़राब नहीं करूँगा, ताकि एंगेजमेंट टूट जाए, फिर शादियाँ टूट जाए, या तो फिर शादी नहीं भी टूट रही है तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए या समाज के लिए बस साथ में रह रहे। 100% रिश्ते आज लाइफ में ऐसे है, जो मैरिड है ना, शादीशुदा है ना, सिर्फ दिखावा के लिए साथ में रह रहे हैं। 100% नहीं, बट बोल सकते हैं 50 to 80% लोग ऐसे रिश्ते में, ऐसे शादियों में रह रहे हैं। प्यार है नहीं, एक्स में अटके पड़े हैं कुछ लोग, लड़का लड़की, प्यार है नहीं फिर भी निभा रहे हैं बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, समाज के लिए। तो क्या ऐसे पार्टनर चाहोगे आप? तो इससे अच्छा जब तक ऐसा कोई परफेक्ट नहीं मिल जाता हील्ड पर्सन, तब तक सिंगल रहो, अपने पे फोकस करो, पैसा कमाओ, अपना घर बनाओ। लड़की हो तो खुद का घर बनाओ। कहीं पे भी आपको निकाल देंगे, कभी भी मायके वाले, ससुराल वाले, कहाँ जाओगी? खुद का घर बनाओ, खुद के पैसों पे इतना पैसा कमाओ कि खुद पे दम पे खुद का घर ले सको और खुद के उस घर को अपना बोल सको। क्योंकि शादी करके ससुराल जाओगी तो कोई गारंटी है क्या तुम्हारा ससुराल वाले तुम्हारे नाम पे कभी प्रॉपर्टी करेंगे, घर तुम्हारे नाम पे लेंगे? तुम्हारा पति भी तुम्हारे नाम पे घर नहीं लेगा, और लेगा भी ना तो उसका भी नाम होगा, तुम्हारा भी नाम होगा, ठीक है? वो तो भी चलो ठीक है, बट ऐसा भी नहीं होता है आजकल, तो वो कोई नहीं करता है ऐसा। मायके में भी तुम्हारे नाम पे कुछ नहीं होगा, तो क्या करोगी ज़िंदगी में? कभी कोई यहाँ से निकाल दे, कभी कोई वहाँ से लात मार के निकाल दे। तो लड़कियाँ, इट्स हाई टाइम बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग बन जाओ आप। अपने फाइनेंसेस और पैसों पे काम करो, बाकी सब चीज़ें बाद में, बाकी सब चीज़ें जाए भाड़ में। कोई आपको खिलाने नहीं आने वाला है ये दुनिया में, ये बात आप समझ लो, ये बात आप लिख के ले लो मेरे से। कोई आपको खिलाने नहीं आने वाला है। आपको खुद ही अपने दम पे एजुकेटेड होगे ना, पैसा कमाते होगे ना, तब जाके भी रिश्ता भी, अच्छा रिश्ता भी चाहिए ना लाइफ में, अच्छा लड़का भी चाहिए ना, तो वो भी पहले ये देखेगा कि आप आप एजुकेटेड हो, और एजुकेटेड नहीं हो तो आप इंडिपेंडेंट हो, जॉब वॉब वगैरह करती हो, कुछ अपनी आइडेंटिटी है, पैसे वैसे कमाती हो, घर कैसा है, या पापा के कितने पैसे वाले, ये सब देखेंगे।
तब जाके आपको कोई अच्छा लड़का रिश्ता मिलेगा। और वो अच्छा होगा वो ज़रूरी नहीं है, अंदर मन का साफ़ होगा वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो पैसा ही देखता है सिर्फ, वो मन का साफ़ कैसे हो गया। मैं आपको बताऊँ, मैंने आज तक शादी के लिए जितने भी लड़के देखे होंगे ना, कभी भी या बात भी की होगी फ़ोन पे, कभी भी मैंने या मेरे माँ बाप ने आज तक किसी को नहीं पूछा कि आप कितना कमाते हो या आपकी सैलरी कितनी है, क्योंकि हमारे लिए वो पॉइंट ही महत्व का नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है पैसा ज़रूरी नहीं है, बट हमने कभी ये सवाल पूछा ही नहीं है। सामने से अगर बताया दिया है तो बात अलग है, बट हमने कभी भी ये सवाल नहीं पूछा है। बट सामने वाला हमेशा पूछता है, आपको खाना बनाना आता है, आपको ये आता है, आप जॉब करती हो, आप ये हो वो, कितना कमाती हो, क्या कर लेती हो, तो सब पूछते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि लड़की बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लड़की बहुत ज़्यादा कमाती नहीं है, या लड़की बिल्कुल भी नहीं कमाती, तो भी ऐसे लड़के भी होते हैं, ऐसे माँ बाप भी होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं 2 जोड़ी कपड़ों में लड़कियों को। तो ऐसे अच्छे लोग भी होते हैं। तो फिर भी एक खुद की एक आइडेंटिटी रखो, ताकि आप अपने लिए स्टैंड ले पाओ ससुराल में जाके भी, ठीक है। कोई और आपके लिए बोलने नहीं आएगा, भगवान भी आपके लिए बोलने नहीं आएगा, आपके बिहाफ में भी बोलने नहीं आएगा। आपको खुद को ही मुंह से बोलना पड़ेगा कि ये गलत है, ये ऐसे बिहेव मत करो मेरे साथ, ये सही है तो मुझे ये अच्छा लगता है, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। तो आपको ही स्टैंड लेना पड़ेगा, चाहे आप मायके में रह रही हो, ससुराल में रह रही हो, अभी आप सिंगल हो, पढ़ाई वढ़ाई कर रही हो या आप जॉब कर रही हो, मायके में भी अपने माँ बाप के सामने स्टैंड लेना हो, जॉइंट फैमिली में रह रहे हो तो स्टैंड लेना हो, तो खुद को ही बोलना पड़ेगा। कोई और नहीं आएगा आपके लिए बोलने के लिए। खुद को ही बोलना पड़ेगा कि मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है, मत करो, मुझे अभी शादी नहीं करनी है तो मत कराओ, तो उस तरीके का जो भी है। तो ये सब आ रहा है पायल 3। तो डिवाइन यही बोल रहा है, अपने लिए स्टैंड लो, अपने आप को प्यार करो, ठीक है, अपने दम पर खड़े रहो, कोई आपका नहीं है ये दुनिया में। ये चीज़ जितनी जल्दी समझ जाओ, ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए। पायल 3, भगवान के अलावा आपके लिए ये दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है। अब आप बोलोगे अरे नहीं मेरे माँ बाप तो है, अरे भाई साहब, अरे बहन जी, वो तो सब है, पर एट द एंड ऑफ द डे आप अकेले ही आए और अकेले ही जाओगे, और बीच की लाइफ में भी थोड़ा बहुत मदद कर देंगे आपको। पूरी ज़िंदगी थोड़ी ना माँ बाप संभालेंगे या ससुराल वाले संभालेंगे। खुद का भी तो कुछ होगा ना, तब जाके आप खुद के लिए स्टैंड ले पाओगे। मैं वो बात बोल रही हूँ। आपकी औरतों का तो कोई नहीं होता है, समझ लो ये चीज़ समझ लो, अपने दिमाग में ठान लो, आपका कोई नहीं है इस दुनिया में, कोई भी नहीं है। आपका पति हो, खुद का माँ बाप हो, ससुराल वाले हो, कोई भी नहीं है आपका। आप लड़के हो, लड़की हो, कोई भी नहीं है आपका ये दुनिया में। और ख़ास करके अगर लड़की हो तो बिल्कुल भी कोई नहीं है आपका। तो ये फैक्ट जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। बुद्ध ने भी कहा था कि ये चीज़ की स्पिरिचुअलिटी का रास्ता अकेले ही गुजारना पड़ता है। क्या बोलते हैं कि जो अगर आपको मोक्ष चाहिए ना, तो आपको अकेले ही जाना पड़ेगा। आप माँ बाप और सबको साथ में लेके नहीं जा सकते। अब मरोगी भी तो अकेले ही जाओगे, जियोगे तो भी अकेले ही जाओगे। बुद्ध ने कुछ बहुत अच्छा वाक्य बोला था, डिटैचमेंट का था। तो डिटैचमेंट के लिए कुछ था। तो मेरा कहने का यहाँ मतलब ये है कि आप डिटैच होके रहो, अटैच मत हो जाओ इतने संसार की सब चीज़ों में। पैसे कमाओ, खुद से प्यार करो और खुद की आइडेंटिटी रखो, इंडिपेंडेंट रहो, तब जाके कोई वैल्यू ऐड करने वाला आपकी लाइफ में आए तो उसको एक्सेप्ट करो। पायल 3। और कुछ लोगों के लिए निराश मत होना, ऐसा कोई वैल्यू ऐड करने वाला लड़का लड़की आएगा आपकी लाइफ में, आपके लाइफ पार्टनर के रूप में। या अगर आप मतलब शादी करना चाहते हो तो, या तो फिर यंगर हो, नहीं शादी करना चाहते हो तो दोस्त के रूप में। बट ऐसा कोई आएगा कि जो आपकी तकलीफ़ को समझेगा, आपकी तकलीफ़ को आपकी लाइफ से दूर करने की कोशिश करेगा, और काफ़ी हद तक निकाल भी देगी। सारी तकलीफ़ ये पर्सन आपकी लाइफ से निकाल देगी या निकाल देगा, या एटलीस्ट कोशिश करेगा, या आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा, प्यार करेगा आपको। वैसा इंसान आने वाला है आपसे आपकी लाइफ में। तो निराश मत होइएगा, कैसा इंसान मिलेगा कि नहीं, कब मिलेगा, लिखा है कि नहीं मेरी लाइफ में कोई शादी प्यार, तो मिलेगा, ठीक है, मिलेगा। अपने आप पे आपने काम किया है बहुत, कुछ लोगों को मुझे लग रहा है बहुत काम किया है अपने आप पे, खुद की हीलिंग पे, तो आपको ये पर्सन मिलेगा, है ना।
डोंट वरी, डिवाइन सब देख रहा है, भगवान, दिव्य शक्ति जिसमें भी आप मानते हो वो सब देख रहा है और वो करेगा, आपको रिवॉर्ड देगा। तो भगवान गॉड आपको रिवॉर्ड देगा, आपके अच्छे कर्मों का फल आपको ज़रूर मिलेगा। पिछले जन्म के कर्मों, ये जन्म के कर्मों, उसके कर्मों का फल आपको मिलने वाला है, जो बहुत अच्छा और बहुत बड़ा है। बट अगर आपको ऐसा था ना अब तक कि आपको लाइफ पार्टनर क्यों नहीं मिला, इतना देर क्यों हो गया मुझे लाइफ पार्टनर मिलने में, मेरी उम्र निकल जा रही है, मैं 30 के ऊपर हो गई हूँ या कुछ मेरी एज हो रही है, ऐसा कुछ अगर आपके मन में है, अभी तक क्यों नहीं मिला लाइफ पार्टनर, तो भगवान पहले ये चाहते थे कि आप पहले खुद पे वर्क करो, आप स्पिरिचुअल हो जाओ, हीलिंग करो खुद की, पास्ट लाइफ के कर्म क्लियर करो, अपने जो अकाउंट डेब्ट और क्रेडिट का जो अकाउंट बैलेंस है कर्मों का, वो हिसाब किताब क्लियर करो, और तब तक आप इंडिपेंडेंट भी हो जाओ, खुद पे भी काम कर लो, सेल्फ लव में आ जाओ। इसीलिए भगवान ने इतना आपको वेट कराया। अब आपने हील कर लिया है, काफ़ी कुछ अपने पे वर्क किया है, मेहनत की है, करियर पे, पैसों के मामले में, पढ़ाई पे, ज़िंदगी में मेहनत की है, स्पिरिचुअलिटी में मेहनत की है, खुद की हीलिंग की है, खुद को प्यार किया है, खुद को टाइम दिया है, खुद की वैल्यू समझे हो, तो अभी आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है, बहुत बड़ा और बहुत अच्छा, और कर्मों का फल आपको मिलने वाला है, आपके कर्मों का अच्छा फल मिलने वाला है। और अगर आप ये शादी के रिगार्डिंग नहीं देख रहे हो तो किसी और मामले में भी आपको बहुत अच्छा बड़ा कर्मों का फल मिलने वाला है, पॉजिटिव। ठीक है, अब जो भी चाहिए आपको मिलेगा, पैसा चाहिए आपको, प्यार चाहिए, शादी चाहिए, बच्चे चाहिए, जो भी आपकी कोई इच्छा है वो पूरी होगी। बट बहुत देर लग गई ये इच्छा पूरी करने में, तो उसके लिए सॉरी। ये कोई बोल रहा है आपको, पता नहीं कौन बोल रहा है, आपके एंसेस्टर या गुरु आपको सॉरी बोल रहा है कि सॉरी देर हो गई, बट बहुत अच्छा मिलेगा आपको, चिंता मत कर और तू रो मत, ऐसा मैसेज आ रहा है। तो जो भी कोई आपकी बहुत बड़ी विश है, या कोई बहुत बड़ा काम अटका पड़ा था, या बहुत टाइम से आप कुछ मांग रहे थे, तो वो अब जाके पूरा होगा, ये डिवाइन कह रहे हैं। और बहुत बड़ा रिवॉर्ड डिवाइन आपको देने वाले हैं, आपके अच्छे कर्मों के रूप में, और आपकी जो मेहनत है ना उसके बदले में। भले ही आपके नसीब में नहीं होगा, कुंडली में नहीं होगा, तो भी आपने जो मेहनत की है ना, स्पिरिचुअल वर्क किया है, या जो भी आपने मेहनत की है, करियर में मेहनत की है, प्यार में बहुत दिया है, रिलेशनशिप में, रिश्तों में दिया है, तो उसका फल अब आपको मिलने वाला है, पाइल 3, ये डिवाइन कहना चाह रहा है। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो इट रेजोनेटेड और नॉट। थैंक यू सो मच।